डन। आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा इस वर्ष के बजट का सुधारा रखा गया, जिसमें तमाम कॉरपोरेटर उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों में बड़े बड़े वादे करती है। हर वर्ष नए नए बजट में नए नए वादे लेकर आती है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। पिछले वर्ष भी बड़े बड़े वादे करने में आए थे। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, वार्ड दीठ 2 व्हाइट टॉपिंग रोड बनाए जाएंगे, अहमदाबाद शहर में स्टॉर्म वाटर की समस्याओं का निराकरण होगा, वीएस हॉस्पिटल का नवीनीकरण करने में आएगा, लेकिन कोई भी इस प्रकार के बड़े बड़े वादे पूरे नहीं करने में आए। कांग्रेस पक्ष ने इस वर्ष के बजट में अपने मुख्य सुधार इस प्रकार रखे हैं कि इस वर्ष अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 75वां वर्ष लगा है, यानी कि डायमंड जुबली अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लगी है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बजट में डायमंड जुबली बजट के नाम पर जनता को कुछ नहीं दिया गया। तो कांग्रेस पक्ष ने इस वर्ष के बजट में अहमदाबाद शहर की जनता के लिए 30% प्रॉपर्टी टैक्स में और कॉमर्शियल टैक्स में रिबेट की एक सुविधा जनता को दी जाए, क्योंकि अहमदाबाद शहर को 75वां वर्ष लगा है। दूसरी बार ये की गई है कि अहमदाबाद का अटल ब्रिज हो, काकरिया लेक फ्रंट हो, या ऐसे कोई भी आयोजन जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगाए जाते हैं, तो इस वर्ष अहमदाबाद का जो 75वां साल लगा है, तो अहमदाबाद की तमाम जनता के लिए ऐसे सभी स्थलों पर प्रवेश निःशुल्क किया जाए। अहमदाबाद शहर में स्टॉर्म वाटर लाइन का 100% निराकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 100 करोड़ का सुधारा रखा है। अहमदाबाद का ऐसा एक अस्पताल जो कि एक समय पे अहमदाबाद की जनता के लिए बहुत ही सहायता देता था, ऐसे वीएस अस्पताल को ख़त्म करने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जो किया है, आज इस वर्ष के बजट में कांग्रेस पार्टी ने सुधारे में वीएस अस्पताल के लिए फिर से उसका रिनोवेशन कर उसको फिर से जनता के लिए शुरू किया जाए, वो मांग की गई है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास में हुआ हो तो वो हाटकेश्वर ब्रिज है। हाटकेश्वर ब्रिज जिसे 3 वर्ष में ही बंद कर देना पड़ा, जिस ब्रिज की आयु 100 वर्ष हो सकती थी, उस ब्रिज को फिर से शुरू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग की गई है। साबरमती नदी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में देश की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी बन गई। उस साबरमती नदी को शुद्धिकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने बजट में सुधारा रखा गया है। अहमदाबाद शहर में आए दिन हर बरसात में रोड टूट जाते हैं, उस रोड पर, सभी रोडों पर अच्छे से रोड का कार्य किया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनाने की मांग की गई है। महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाए, इसलिए वार्ड दीठ पिंक टॉयलेट बनाने की बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी 2036 में ओलंपिक के सपने देख रही है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि अहमदाबाद जैसे शहर में ओलंपिक हो। ओलंपिक कराने के लिए अहमदाबाद की खुद की जनता ओलंपिक में भाग ले, उसलिए हर जोन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मांग की गई है। साबरमती रिवर फ्रंट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया गया था कि गगनचुंबी इमारतें बनाए जाएंगी, लेकिन एक भी बड़ी इमारत भारतीय जनता पार्टी बनाने में नाकामयाब रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की गई है कि रिवर फ्रंट ऊपर हाईटेक एक स्मार्ट स्कूल कॉरपोरेशन द्वारा बनाई जाए और एक हाईटेक लाइब्रेरी अहमदाबाद शहर के विद्यार्थियों के लिए रिवर फ्रंट पे बनाई जाए। ऐसे कई मुख्य सुधारे कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं। 801 करोड़ रुपए के सुधारे कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं, जिसको कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सुधारा मिलाकर 16,000 करोड़ का बजट अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस वर्ष रखा गया है। हमारी आपकी मीडिया चैनल से भी ये माध्यम से मांग है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सुधारों को एक्सेप्ट करे और आने वाले सेशन में जो 24-25 को वार्षिक जो बजट का सेशन है, उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर अहमदाबाद शहर की जनता के साथ जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अन्याय कर रहा है, उसके खिलाफ एक कड़क रजूआत और एक कड़क सेशन मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बजट सेशन में चलाने वाली है। साहब जो पिछला बजट था उसमें कौन से मुख्य और बड़े वादे किए गए थे जो अभी तक साल खत्म होने के बाद भी पूरे नहीं हुए, और बजट को आप कैसे देखते हैं, क्या पुराने वादे पूरे हो सकते हैं? जी, सबसे बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष ये किया था कि इस वर्ष का बजट, जैसे पिछले वर्ष का बजट हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने वाला था, तालाबों को स्टॉर्म वाटर लाइन से लिंक करने की बात थी,
लेकिन आप देखोगे तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा था कि जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में आए वो तालाबों में जाके अपना डिप्रेशन दूर कर सकता है, लेकिन आप तालाबों में जाकर देखोगे तो तालाब तो है लेकिन तालाब में एक बूंद पानी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो उनका था वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। दूसरा उनका मुख्य वादा जो 2 साल से भारतीय जनता पार्टी करती आई कि वार्ड दीठ 2 व्हाइट टॉपिंग के रोड बनाए जाएंगे, यानी कि 96 व्हाइट टॉपिंग के रोड भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था बनाने के लिए, लेकिन अभी तक 50 व्हाइट टॉपिंग रोड भी पिछले 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। महिलाओं के लिए 21 पिंक टॉयलेट बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 10 भी पिंक टॉयलेट अभी तक पूरी तरीके से चालू नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस पार्टियां ये करती है कि जो पार्टी शौचालय भी ठीक से बना नहीं पाती वो इतना 15,000 करोड़ का बजट कैसे रख सकती है। और सबसे बड़ी बात एक और ये आती है कि एक तरफ बजट तो प्रजा के लिए रखा जाता है, प्रजा के टैक्स के पैसों से रखा जाता है, लेकिन उस बजट का जब हिसाब देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो ऑडिट डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, जो 15,000 करोड़ रुपए का हिसाब रखता है, जब वो ऑडिट डिपार्टमेंट 7,000 वादे 7,000 ऑब्जेक्शन पिछले वर्ष के बजट में उठाता हो और वो 7,000 ऑब्जेक्शन का कोई निकालना होता हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि बजट तो रखा जाता है लेकिन बजट का हिसाब भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता को देने में नाकामयाब रहती है। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट में निकाले उसका निकाल नहीं हुआ है। इस कारण कहीं ना कहीं बजट में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाता है।